हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति को लेकर सिद्धांत। इस सिद्धांत में हम जो मानसून उत्पत्ति है भारत में उसको लेकर दो सिद्धांतों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें तापीय सिद्धांत और विषुवतरेखीय पछुआ जो धारा है उसके जो सिद्धांत है उसको भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम अध्ययन करेंगे तीसरा सिद्धांत है, वो है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा विद्वानों का मानना है कि जो भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है उसका संबंध कहीं ना कहीं जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है उससे है। अब विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम क्या है, ये क्या होती है और इनका संबंध कैसे मानसून से है। तो अगर जेट स्ट्रीम सिद्धांत की बात की जाए तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो यीस्ट महोदय ने किया था, और भारतीय मौसम वैज्ञानिक जो है पी कोटेश्वरम, इन्होंने भी इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। तो जेट स्ट्रीम जो है वो एक तरह की ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली बहुत तेज गति से चलने वाली वायु प्रवाह है, या हम कह सकते हैं ऊपरी वायुमंडल में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बहुत तेज रफ्तार में चलने वाली पवनों को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब इनका नाम जो जेट स्ट्रीम है वो इसी वजह से रखा गया क्योंकि इनकी जो गति है वो काफ़ी तेज है जेट की भांति। और प्रारंभ में विश्व युद्ध के समय जो जेट विमान पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर गए थे, उस समय ये जो पवनें थी, इन पवनों की वजह से जेट विमानों की गति और दुगनी रफ्तार से बढ़ गई थी, इसलिए इनका नाम भी क्या रख दिया गया, जेट स्ट्रीम रख दिया गया। ये जो पवने हैं इनके मध्य भाग में अधिकतम गति 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये हवाएं पृथ्वी के ऊपर एक आवरण के रूप में कार्य करती है जो निम्न वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करती है। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे कि किस तरह से जो ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली जेट स्ट्रीम है उनका प्रभाव धरातलीय जो क्षेत्र हैं उनकी जलवायु पर भी पड़ता है। भारत में आने वाला जो दक्षिण पश्चिम में मानसून का संबंध है उसका भी संबंध किससे है, उत्तरी। इस तरह से अगर देखा जाए तो जो जेट स्ट्रीम है इनका जो है अधिकतम जो इनकी गति होती है 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और ये हवाएं पृथ्वी के ऊपर एक आवरण के रूप में कार्य करती है जो निम्न वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करती है। अगर देखा जाए तो भारत में आने वाला जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसका संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है, क्योंकि जेट स्ट्रीम का अलग अलग अक्षांशों पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और जो निम्न अक्षांशीय जेट स्ट्रीम है उसका नाम है उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम, जिसका सीधा संबंध बताया जाता है विद्वानों के द्वारा भारत के मानसून की उत्पत्ति से। यह जो जेट स्ट्रीम है यह 8 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य चलती है। भारत में आने वाले जो दक्षिण पश्चिमी मानसून का संबंध है वो उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। यह 8 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य चलती है। और उत्तरी पूर्वी मानसून जो है यानी शीतकालीन मानसून का संबंध उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम से है। यह 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चलती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम है उसका संबंध तो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जो कि 8 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य चलती है, और कहीं ना कहीं इसका संबंध उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम से भी है। बोध किससे है, वो है शीतकालीन मानसून से। तो यहाँ हम दो जो शाखाएं हैं जेट स्ट्रीम की, जिसमें एक तो है उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम और दूसरी शाखा है उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम। तो जो दोनों शाखाएं हैं इनका संबंध दोनों ही प्रकार से मानसून से संबंध है। पहली का तो संबंध माना जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और दूसरी शाखा का संबंध माना जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून की शाखा से। अब इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये भारत है और यहाँ पर एक विशाल भाग है जिसको हम कहते हैं तिब्बत का पठार, जो कि हिमालय पर्वत के बिल्कुल तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है। ये जो तिब्बत का पठार है पूर्ण रूप से लावा का बना हुआ है, लावा निर्मित पठार है। और इस पठार के लावा निर्मित होने की वजह से गर्मियों में इसमें तापमान में तेजी से वृद्धि हो जाती है। इस कारण तापमान में अधिकता के कारण यहाँ पर वायुदाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और इसकी उल्टी तुलना में अगर देखा जाए यह है धरातलीय वायुमंडल, धरातलीय वातावरण की स्थिति। और अगर हम ऊपरी वायुमंडल की बात करें जहाँ पर पछुआ पवनें चलती है, जो पछुआ पवनें होती है, जो पछुआ जेट स्ट्रीम पवनें, ये पछुआ जेट स्ट्रीम पवनें
ऊपरी वायुमंडल में बहुत तेज गति से चलती है और इनका तापमान में बहुत कम होती है और ये बहुत ठंडी पवनी होती है। इसके बिल्कुल ऊपर यानी कि तिब्बती पठारी क्षेत्र के जस्ट ऊपर एक और जेट स्ट्रीम की शाखा है जिसको हम कहते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम। यह जो होती है यह ऊपरी वायुमंडल में उच्च वायुदाब का क्षेत्र निर्मित करती है और इस कारण तेजी से जो तिब्बती पठार है यहाँ का जो लो प्रेशर है यह तेजी से यहाँ से पौने ऊपर की ओर उठती है ऊपरी वायुमंडल से और इसके कारण जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन का समय होता है उसी समय यानी ग्रीष्म काल में तेजी से यह दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों को तिब्बत के पठार का जो न्यूनतम जो प्रेशर है न्यूनतम वायुदाब का जो क्षेत्र है वह आकर्षित करता है किसको दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को और इस कारण तिब्बती पठार के प्रभाव के फलस्वरूप और ऊपरी वायुमंडल में जो चलने वाली जेट स्ट्रीम पवनें हैं उनके फलस्वरूप ये मानसून और अधिक शीघ्रता से और तेजी से भारत में प्रवेश करता है। तो कहीं ना कहीं जो उष्ण जो पछुआ जेट स्ट्रीम है उसका जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो प्रभाव है काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और मानसून के जल्दी आगमन के लिए उत्तरदायी सिद्ध होता है। अब यहीं अगर हम बात करें उत्तरी पूर्वी मानसून के लिए जो दूसरा जो प्रमुख शाखा है जेट स्ट्रीम की उसको हम कहते हैं पछुआ जेट स्ट्रीम उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम। वो तो थी उष्ण पूर्व जेट स्ट्रीम और ये है उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम। इसको हम ऐसे देखेंगे कि जो पछुआ जेट स्ट्रीम है इनकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर और जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापस लौट रहा होता है तो उसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। इस समय क्या होता है जब शीतकाल आता है यानी कि मानसून के लौटते समय भारत में शीतकाल होता है और सूरज की स्थिति दक्षिणायन होती है। दक्षिणायन की स्थिति होने के कारण जितनी भी ऊपर वायुदाब की पेटियां हो नीचे की ओर खिसक जाती है। उसके साथ ही जो पछुआ जेट स्ट्रीम है ये भी इसकी पेटी भी नीचे की ओर खिसक जाती है किस ओर कर्क रेखा के अधिक समीप और इस कारण जो पछुआ जेट स्ट्रीम है उपोष्ण जेट स्ट्रीम जो कि ठंडी होती है काफ़ी अधिक मात्रा में उसका प्रभाव भारत के उत्तरवर्ती भाग तक देखने को मिलता है। इस समय ये पछुआ जेट स्ट्रीम यहाँ पर जब भारत से होकर गुजरती है तो यहाँ के तापमान को और अधिक ठंडा कर देती है ऊपरी भारतीय क्षेत्र को बहुत अधिक ठंडा कर देती है और अत्यधिक तापमान में कमी के कारण भारतीय क्षेत्र जो है उच्च भारतीय क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर तापमान में कमी के कारण वायुदाब क्या हो जाता है अधिक हो जाता है और इसकी तुलना में जो आसपास के महासागरीय क्षेत्र हैं इनमें तो वायुदाब क्या हो जाता है कम हो जाता है क्योंकि अपेक्षाकृत सर्दियों में जो सागरीय जल होता है वो स्थल भाग की तुलना में गर्म रहता है और इस तरीके से भारतीय क्षेत्र में जेट स्ट्रीम के पछुआ जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब के साथ साथ यहाँ से पवनें चलना कहाँ की ओर प्रारंभ हो जाती है महासागरीय क्षेत्र को यानी कि स्थल भाग से क्षेत्र जलीय भाग की ओर चलना प्रारंभ हो जाती है और उसी तरीके से यह जो जेट स्ट्रीम है ये उत्तरी पूर्वी मानसून की उत्पत्ति को और उसको आगे बढ़ने में बढ़ावा देती है और इस उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के जो तमिलनाडु तट है वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो विद्वानों का मानना था कि कहीं ना कहीं जो जेट स्ट्रीम की अलग अलग शाखाएं हैं जिनमें उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम और दूसरी है पछुआ उपोष्ण जेट स्ट्रीम ये दोनों शाखाएं भारत में मानसून के आगमन में अपना योगदान देती है। तो इस कारण ऐसा माना जाता है पी कोटेश्वरम और यिस्ट महोदय के द्वारा कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति में पछुआ जेट स्ट्रीम का या जेट स्ट्रीम धारा का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो ये ऐसी इनकी मान्यता थी। अब यहाँ पर इस तथ्य को और भी स्पष्ट किया गया है कि शीतकाल में उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो होती है संपूर्ण पश्चिमी तथा मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और तिब्बत के पठार उसके मार्ग में अवरोध पैदा कर इसे दो भागों में बांट देते हैं यानी कि जिससे तिब्बत का पठार है इसके कारण ये जेट स्ट्रीम दो भागों में बढ़ जाती है और एक शाखा पठार के उत्तर की ओर समानांतर बनने लगती है उत्तरी शाखा और दूसरी शाखा है हिमालय के दक्षिणी पूर्व की ओर अग्रसरित होती है। इस शाखा की मध्य स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास होती है यानी कर्क रेखा के आसपास और इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है और पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय महाद्वीप में जाड़े में आते हैं इसे जेट स्ट्रीम द्वारा यहाँ पर लाया जाता है यानी कि जैसे जैसे जेट स्ट्रीम धाराएं हैं पूर्व की ओर भारत में और मध्य एशिया से होते हुए प्रवेश करती है तो इनके साथ जो पश्चिमी विक्षोभ है भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले वो भी भारत में आगमन करते हैं।
और यहाँ पर वर्षा कराते हैं और यहाँ के तापमान में कमी लाते हैं। ये विक्षोभ सामान्यतः पछुआ जेट स्ट्रीम से पहले आते हैं और इनका जो है आगमन का सबसे बड़ा जो संकेत है वो यह है कि इन दिनों में रात के तापमान में वृद्धि होती है, जो इन विक्षोभों को आने का सूचक होता है कि पश्चिमी विक्षोभ की आगमन की संभावना है। तो ये था जेट स्ट्रीम सिद्धांत। परंतु इस सिद्धांत के बावजूद भी कुछ वैसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने जेट स्ट्रीम सिद्धांत की काफ़ी आलोचना की है और इस आलोचना के स्वरूप उनका मानना है कि जेट स्ट्रीम सिद्धांत जो है मानसून की अनिश्चितता को और अतिवृष्टि और अनावृष्टि के जो कारण हैं उनको स्पष्ट नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ में। तो ये थे जलवायु के तत्व, जिसमें सबसे हमने हर 4 लेक्चर में हमने देखा कि भारत की जलवायु कितने प्रकार की है, भारत में कितनी ऋतुएं हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है वर्षा काल में भारत मानसून का आगमन। तो भारतीय मानसून जो है उसकी उत्पत्ति को लेकर जो जितने भी विद्वान हैं उनके क्या मत रहे हैं, उन मतों को हमने देखा है। आपसे एग्ज़ाम में किसी भी सिद्धांत के बारे में अलग से पृथक से पूछा जा सकता है कि जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या है मानसून की उत्पत्ति को लेकर, या फिर तापीय सिद्धांत क्या है। तो आप इसके लिए बिल्कुल वो सजग रहें। जो सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है आज मानसून की उत्पत्ति को लेकर तो वो तापीय सिद्धांत ही है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू।